एक समय की बात है। एक किसान अपनी पत्नी के साथ छोटे से गांव में बड़ी सादगी और सुकून से जीवन गुजार रहा था। मगर उसकी खुशी में एक कमी हमेशा चुभती रहती थी। उनके कोई संतान नहीं थे। किसान की पत्नी रोज प्रातः स्नान करके घर के आंगन में तुलसी के सामने दीप जलाती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मुझे भी एक संतान दे दीजिए जो मुझे माँ कहकर पुकारे, ताकि मेरा जीवन भी पूर्ण हो जाए। एक शाम किसान खेतों से थका हारा लौटा था। वह अपने साथ जलाऊ लकड़ी का गट्ठर लेकर आया था, जिसे उसने दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। फिर कपड़े बदलकर वह अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। भोजन समाप्त होने पर पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने एक अजीब सा सपना देखा, जैसे भगवान ने हमें एक सुंदर बच्चा दिया हो। किसान ने उसकी आंखों में लंबे समय बाद आशा की चमक देखी और वह भी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि शायद यह सपना कभी सच हो जाएगा। तभी अचानक लकड़ियों के गट्ठर से एक छोटा सा सांप निकलकर बाहर आया। वह इतना सुंदर और शांत लग रहा था कि दोनों उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गए। लेकिन किसान की पत्नी का हृदय अचानक भारी हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह रोते हुए बोली, देखो, नागों के भी बच्चे होते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में तो कोई संतान ही नहीं। उसकी बात पूरी ही नहीं हुई थी कि वही नन्हा नाग उसकी ओर बढ़ा। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उस छोटे से नाग ने मनुष्य की तरह मधुर आवाज में कहा, माँ, मत रोओ। अगर भगवान ने तुम्हें संतान नहीं दी तो मुझे अपना पुत्र बना लो। मैं तुम्हारा आज्ञाकारी बेटा बनकर रहूंगा। कभी तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा। बस मुझे माँ की तरह पालना। मैं तुम्हारे प्रेम का ऋण जीवन भर चुकाऊंगा। यह सुनकर दोनों शब्द रह गए। एक छोटा सा नाग इंसान की तरह बोल रहा था। नाग धीरे धीरे पत्नी के पास आया। उसके हृदय में ममता जाग उठी। वह स्नेह से बोली, अगर तू सच में हमारा पुत्र बनना चाहता है तो हम तुम्हें खुशी खुशी अपना लेंगे। हम तेरी वैसे ही परवरिश करेंगे जैसे माता पिता अपने बच्चे की करते हैं। वह उठी, नाग को अपने हाथों में लिया, उसे अच्छे जल से स्नान कराया, मुलायम कपड़े से पोंछा और उसके लिए एक छोटा सा नरम बिस्तर तैयार किया। उस रात उसने नाग को प्रेम से अपने पास सुला ली। दिन बीतते गए। पत्नी रोज उसके लिए एक पात्र में भोजन और जल देती थी। उसकी देखभाल ऐसे करती जैसे कोई माँ अपने लाडले पुत्र की करती है। प्रेम, चिंता और आशीर्वाद के साथ समय बीतता गया। नाग बड़ा होने लगा। एक दिन वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, अब मैं युवा हो गया हूँ। मैं विवाह करना चाहता हूँ। किसान मुस्कुराया और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं जंगल में जाकर तुम्हारे योग्य नाग कन्या ढूंढ लाऊंगा। नाग ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं पिताजी, मैं नाग कन्या से विवाह नहीं करना चाहता। मैं तो एक महान राजा की सुंदर राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। किसान घबरा गया। वह जानता था कि राजकुमारी राजा की पुत्री है, लेकिन नाग अपने निर्णय पर अड़िग रहा। उसने कहा, आप राजधानी जाइए और राजा से कहिए कि एक बड़ा नाग उसकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। किसान सरल हृदय और मासूम था। उसने नाग की बात मान ली और राजधानी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी, क्योंकि यह विषय उसके अपने लिए नहीं बल्कि उसके पुत्र के लिए था। जब राजा से भेंट हुआ तो किसान ने आदर पूर्वक सिर झुकाकर कहा,
महाराज, मेरे घर में एक बड़ा नाग रहता है जिसे मैंने अपने पुत्र के जैसे पाला है। वह मनुष्य की तरह बोलता और सोचता है। अब वह आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता है। राजा ने किसान की भोली बातें सुनकर जोर से हंसने लगा और मजाकिया स्वर में कहा, अपने घर लौट जाओ और उस नाग से कह देना कि अगर वह मेरे राज उद्यान के सभी फलों को सोने में बदल दे तभी मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। किसान सिर झुकाकर लौट आया। राजा हंसते हुए बोला, कैसी मूर्खता है। इधर किसान घर पहुंचकर सारी बात नाग को बता दी। नाग शांत स्वर में बोला, पिताजी घबराइए मत, यह मेरी नागमणि लीजिए। कल प्रातः सूर्योदय से पहले आप राज्य उद्यान में जाइए। इस मणि को वहां रखकर कुछ समय तक आंखें बंद कर लीजिए। भोर होते ही किसान राज उद्यान में पहुंचा। उसने मणि भूमि पर रखी और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें खोली तो वह आश्चर्य रह गया। पूरा बाग सोने की आभा से चमक रहा था। पेड़, पत्ती, फूल, फल सब सोने में बदल चुके थे। राजा अब बाग में आया तो यह दृश्य देखकर घबरा गया। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण नाग नहीं है। कुछ देर बाद किसान राजमहल में आया और बोला, महाराज, अब तो आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे नाग पुत्र से कर दीजिए। राजा ने कहा, अभी नहीं, मैं चाहता हूँ मेरी दूसरी शर्त पूरी की जाए। मेरी सुंदर राजकुमारी बेटी के लिए स्वर्ण भूमि वाला एक भव्य राजमहल बनवाया जाए। राजा की सारी बात सुनकर किसान अपने घर लौट आया और अपने नाग पुत्र से पूरी बात बताई। नाग ने फिर चमत्कार किया। एक क्षण में महल खड़ा हो गया। राजा यह सब देखकर अपनी राजकुमारी बेटी का विवाह करने के लिए तैयार हो गया। परंतु राजा ने कहा, पुत्री की सहमति भी आवश्यक है। राजकुमारी ने पिता की आज्ञा और वचन की मर्यादा के लिए सब स्वीकार कर लिया। जब नाग राजकुमारी के सामने आया और उसने निर्भय होकर विवाह स्वीकार किया, तभी तेज प्रकाश फैला। नाग अपने असली रूप एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार में प्रकट हुआ। वह एक श्रापित राजकुमार था, परंतु नाग की पुरानी काया जलाए जाने से वह एक सफेद पक्षी बनकर उड़ गया। राजकुमारी उसे खोजने निकल पड़ी। जंगल में उसने एक दिव्य ऋषि मिले, जिन्होंने पक्षियों के पंखों द्वारा उपचार कर उपाय बताया। राजकुमारी ने कठिन परिश्रम और साहस से पंख प्राप्त किए और राजकुमार को स्वस्थ किया। अंततः दोनों का विवाह वैदिक विधि से हुआ। राजकुमार ने अपने माता पिता को एक राजमहल में ले गया और उन्हें संपन्न जीवन प्रदान किया। इस प्रकार प्रेम, करुणा, वचन और धर्म की विजय हुई। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।